Hello students, today we are going to start our next chapter, that is body movement, chapter number 8 of our science. Okay, in it the first topic is how do animals move from place to place. Now some of the animals they walk from one place to another, like we human beings are there, cows are there. Okay, so we walk from one place to another. Some animals like dogs they run. Okay, some of the organisms they fly, like various type of birds are there, butterflies are there, other insects are there. Okay, they fly to go from one place to another. Some of the animals they jump also, like frogs are there. Okay, some of the animals they slither on the ground, like snakes are there. So various types of movements are there in different organisms to go from one place to another, and this is very much necessary, as through this animals can find their food very well, as well as this is required for their reproduction process also, and moreover they can keep them away also from harsh conditions of the एनवायरमेंट. ओके, हम लोकोमोशन कर सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. उसके वेरियस एडवांटेजेस हैं हमारे. ओके, वेरियस एडवांटेजेस कैसे हैं? एक तो फूड हमें लेना होता है अपना, तो फूड लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है. मोरओवर रिप्रोड्यूस करना है, एनिमल्स ने अपनी न्यू जनरेशन प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए भी मूव करना पड़ता है. और साथ ही साथ जो एनवायरमेंट की हार्श कंडीशंस हैं उनसे भी बच सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जॉइंट्स. Now joints, that we are able to bend, rotate our body in places where two parts of the body seem to be joined together. अब क्या है, हम कुछ पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के जहां हम अपनी बॉडी को बेंड कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं. ओके, जो दो पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, ओके, वहां ऐसा लगता है कि दो पार्ट्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं. जैसे हमारी एल्बो है, हमारी जो कोनी होती है, हमारा शोल्डर है, नेक है. ओके, ऐसा लगता है ना बेटा, जैसे दो पार्ट्स बॉडी के यहाँ पे जुड़े हुए हैं. और इन प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं. वो प्लेसेस जहां पर हम अपनी बॉडी को बेंड कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं. ओके, और क्या होता है, यहाँ पर वो जगह है जहां पर हमारी बॉडी की दो चीजें जो हैं, दो पार्ट्स जो हैं बॉडी के, वो हमें लगता है कि ज्वाइन हुए हुए हैं. ओके, सो उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं. Understood? Now various types of joints are there in our body. One by one we will be studying about them. All the body movements are possible due to various bones and joints as well as muscles. Okay, all these are necessary for each and every type of movement of body. So first type of joint that we have to study is बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट. पहला जो ज्वाइंट हमने पढ़ना है वो है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट. नाउ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में क्या होता है, जो एक बोन है उसका तो एक राउंडेड एंड होता है, और दूसरी बोन जो है उसकी एक होलो कैविटी होती है. ओके, और वो उसमें फिक्स हुई होती है. जैसे आप यहाँ डायग्राम में भी देख रहे हो बेटा कि एक बोन जो है वो तो बाउल की तरह होती है, जैसे एम्प्टी बाउल होता है ना, कटोरा होता है, उसकी तरह है, और दूसरी जो है वो बॉल की तरह है. ओके, तो ये दो बोन्स जहां मिलती हैं उस जॉइंट को बोलते हैं हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ओके, नाउ दिस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन. सभी डायरेक्शंस में मूवमेंट हो सकती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की हेल्प से. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? एक तो हमारे शोल्डर में प्रेजेंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और एक हमारे जो हिप रीजन में. ओके, सो ये दो जगह हैं हमारी बॉडी में जहां पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है, और इसकी हेल्प से हम यहां पर मूवमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट जॉइंट इज पाइवोटल जॉइंट. अब ये पाइवोटल जॉइंट क्या होता है? वेयर आवर नेक ज्वाइंस द हेड. जहां हमारा हेड और नेक
ज्वाइन कर रहे हैं। आप हाथ भी लगा के देख सकते हो अपनी नेक पे पीछे की तरफ, जहां पर हमारा हेड जो है वो नेक से ज्वाइंट कर रहा है, वो जो दो बोन्स वहां पर मिल रही हैं उस ज्वाइंट का नाम है पाइवोटल ज्वाइंट। इट अलाउज अवर हेड टू मूव फॉरवर्ड, बैकवर्ड, टर्न द हेड टू अवर राइट और लेफ्ट। तो जो हमारा हेड है वो राइट में, लेफ्ट में मूव कर सकता है, आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, ड्यू टू दिस पाइवोटल ज्वाइंट। इसी पाइवोटल ज्वाइंट की हेल्प से हम अपने नेक को, अपने हेड को मूव कर सकते हैं। ओके, जो हमारा हेड है वो मूव हो सकता है, वो नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, ड्यू टू पाइवोटल ज्वाइंट। नेक्स्ट ज्वाइंट इज हिंज ज्वाइंट। जो ये हिंज ज्वाइंट है, इट अलाउज ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, मतलब आगे और पीछे सिर्फ एक डायरेक्शन में ही ये मूवमेंट हो पाती है। जैसे हमारे एल्बो में है, ठीक है, एल्बो में और नी में, नी ज्वाइंट जो होता है जो हमारे गोडे में है और हमारी कोनी में, जो ये दो ज्वाइंट्स हैं एल्बो और नी वाले, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? हिंज ज्वाइंट के। हिंज जो नाम है बेटा वो लिया गया है, जो आप दरवाजा देखते हो, डोर देखते हो, उसमें साइड में एक आयरन का एक चीज लगी होती है, उसको देखना ध्यान से। ओके, सो उससे आपको आइडिया होएगा, जैसे हम डोर जो है वो खोलते हैं, वो भी देखा होगा आपने, एक डायरेक्शन में खोल सकते हैं हम डोर को। ओके, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ हिंज ज्वाइंट। यू कैन सी हिंज ज्वाइंट आउट देयर। नेक्स्ट ज्वाइंट इज नोन एज द फिक्स ज्वाइंट। अब ये जो फिक्स ज्वाइंट होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट है? हमारे स्कल में, ठीक है। तो सम ऑफ द बोन्स इन आवर हेड दे आर ज्वाइंट टुगेदर। ओके, और फिक्स ज्वाइंट जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको, यहां पर जो दो बोन्स ज्वाइन हुई हुई आपस में वो मूव नहीं कर सकती। ओके, वो एक दूसरी जगह जो है मूव नहीं कर सकती, लेकिन ये ज्वाइंट तो हुई हुई है बोन्स, तो इसलिए इनका नाम भी ज्वाइंट्स में इंक्लूड है। नाउ द बोन्स दे कैनॉट मूव ऑफ कोर्स एट दीज ज्वाइंट, एंड दीज ज्वाइंट्स आर कॉल्ड एज द फिक्स ज्वाइंट। तो जो वेल नोन एग्जाम्पल है हमने वो कौन सा लेना है? हमारे स्कल का एग्जाम्पल लेना है। स्कल की बोन्स में कौन सा ज्वाइंट होता है? फिक्स्ड ज्वाइंट। ओके, so that's all about